गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इनके आपके अर्थ के मोशंस, आपकी जो अर्थ है वो कौन कौन सी गति करती है। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है वो टू टाइप्स की मोशन करती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सेकंड है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो हर अर्थ जो है दो टाइप्स की मूवमेंट करती है, मोशन करती है, गति करती है। तो हमारी टू मूवमेंट्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका रोटेशन। बच्चों ये आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट है आपका रोटेशन। हमारी जो अर्थ है वो टू टाइप्स की रोटेशन करती है। एक तो क्या, एक तो वो सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष क्या? एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। एक्सिस होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, राउंड एक्सिस। जो हमने मेरिडियन से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा एक्सिस है ना, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इस वाले में। तो ये जो हमारा जो है बीच का जो पॉइंट होता है ये एक्सिस है, जिससे टू पार्ट्स में अर्थ डिवाइड की हुई है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये एक्सिस है। तो जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। जिस तरीके से आपने बच्चों लट्टू चलाया होगा, सब बच्चों ने देखा भी होगा, चलाया नहीं है तो वो क्या होता है, हम उसे अपनी उंगली से घुमाते हैं, है ना। जब हम उसे ज़मीन पे छोड़ते हैं वो अपने ऊपर घूमता है ना। तो उसी तरीके से तो जिस पॉइंट पे हमने वो पकड़ के घुमाया, जिस पॉइंट पे वो घूमता है अपने ऊपर, वो उसकी एक्सिस आप अर्थ की समझ लीजिए, है ना। वो उसकी लट्टू के एक्सिस है और इसी तरीके से अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है। लेकिन लट्टू जो है वो बहुत हाई स्पीड पे घूमता है, अर्थ स्लो मोशन में घूमती है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ उस पर अपनी एक्सिस पे मोशन करती है। तो वो कौन सी गति है अर्थ की? रोटेशन, यानी अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का रोटेशन है ना बच्चों। तो इसमें दिया हुआ है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, और ये इक्वेटर में डिवाइड किया हुआ। मैंने आपको इक्वेटर पहले समझाया हुआ है। तो वापस चलते हैं हम रोटेशन में। रोटेशन बच्चों क्यों होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हम जानेंगे। तो बच्चों क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, हमें पता चल गया, इमेजिनरी लाइन पे घूमती है। अब क्या है इसमें एक और बात है कि जो अर्थ है, इस वाली पिक्चर में देखिए, अर्थ जो है ऐसे, जो हमने अभी एक्सिस पॉइंट पढ़ा है, सॉरी, ऐसे ये वाला जो है ये एक्सिस पॉइंट है, लेकिन अर्थ ऐसे नहीं घूमती है। अर्थ क्या है, थोड़े अपने अक्ष पर यानी कि अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ये इसका एक्सिस है लेकिन ये थोड़ी सी झुकी हुई है, इतनी जितनी दिखाई दे रही है ना। तो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री अपने उस पर एक्सिस पे अर्थ झुकी हुई है। इनकी थोड़ी टेढ़ी होकर घूमती है अर्थ, एकदम सीधी नहीं घूमेगी, थोड़ी टेढ़ी होकर घूमेगी, है ना। तो आप याद रखें कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जो अर्थ है वो झुकी हुई है। फिर इसके बाद, हाँ जी, और मेक्स एन एंगल 66 डिग्री हाफ विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। रोटेशन द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। बच्चों इसकी जो रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, रात दिन होते हैं। अब कैसे होते हैं दिन रात? देखो बच्चों, सन है, सारी पिक्चर में देखिए। अब जो है, जो अर्थ का जो एक पार्ट है, केवल एक पार्ट ही सन के सामने आएगा, है ना। दोनों पार्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है ना, गोल है, उभरी हुई है। तो सन के सामने एक ही पार्ट आ पाएगा, पूरा नहीं आएगा। तो जो सन के सामने आएगा रिवॉल्यूशन करते टाइम, तो उस पार्ट में तो अर्थ पे क्या होगा? डे होगा। और लेकिन जो ये वाला हमारा हाफ पार्ट जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ ये सन के सामने नहीं है, तो यहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ होंगी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नाइट होगी। और आपको सन में जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, तो जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आएगा, उन देशों में, उन कॉन्टिनेंट्स में क्या होगा बच्चों? डे होगा। और जो पार्ट जो है दूसरी साइड होगा, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ पे नाइट होगी। उसी तरीके से फिर अर्थ घूमेगी, है ना।
तो जो पार्ट अब अंधेरे में था वो उजाले में आ जाएगा, यानी कि लाइट में आ जाएगा, तो वहाँ पे दिन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पहले दिन था वहाँ रात हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और क्या है इसमें, हाँ जी, अब जो रिवॉल्यूशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है बच्चों? 24 आवर्स। एक दिन में बच्चों कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और 24 आवर्स ही अर्थ को रिवॉल्यूशन में लगते हैं, सॉरी रोटेशन में। तो आ रहा है बच्चों आपको समझ में? तो इसमें यही है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रोटेशन की वजह से क्या होता है? रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, बस यही है इसमें। फिर सेकंड है आपका रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन वो मूवमेंट है। अब क्या होता है बच्चों, आपके सीजन्स होते हैं, है ना? मेन 4 सीज़न होते हैं आपके, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग सीज़न। तो वो किस वजह से होते हैं? जो अर्थ की रिवॉल्यूशन जो मूवमेंट है उसकी वजह से होते हैं। आपको पता है अब सेकंड स्पीड क्या है, रिवॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो अर्थ है अब वो अपने अक्ष पर घूमते हुए ही सन का परिक्रमा लगाती है, यानी कि सन के चारों ओर घूमती है। अपने ऊपर तो घूमेगी घूमेगी, लेकिन साथ में वो सन के चारों ओर भी घूमेगी। तो वही जो मूवमेंट है वो रिवॉल्यूशन है। अब बच्चों रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगता है? 365 डेज। 365 बाई 1/4 डेज लगेंगे, यानी कि लगभग 1 साल। 1 साल का समय लगेगा अर्थ का सूरज के चक्कर लगाने में। और आपको पता है कि अर्थ किस चीज़ में, मतलब ये हमारा अर्थ है, सन है। अब बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे। तो क्या है ये, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, ये क्या होती है? ऑर्बिट होती है, जिसमें हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जिसमें वो अपनी उसी कक्षा में, उसी अक्ष में, यानी कि उसी लाइन में परिक्रमा लगाएंगे, वो क्या होती है? ऑर्बिट होती है। तो अर्थ भी अपनी ऑर्बिट में ही सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिया था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो इसकी ऑर्बिट है इसी में ही चक्कर लगाएगा अपना। ये नहीं है दूसरे की ऑर्बिट में नहीं घुसेगा, दूसरे की प्लेनेट में जाके, नहीं, अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो आपके जो है रिवॉल्यूशन की वजह से ही आपके सीजन्स होते हैं। अब जो पार्ट सन के सामने आएगा, ठीक, मानो जो पार्ट सन के सामने आएगा चक्कर लगाते टाइम, है ना, रिवॉल्यूशन के टाइम, तो वहाँ पे बच्चों क्या हीट ज़्यादा जा पाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका समर सीज़न होगा। और दूसरा पार्ट जो हमारा क्या रहेगा, जहाँ पे हीट नहीं जा पाएगी वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे विंटर सीज़न रहेगा। तो इस तरीके से ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बुक वर्क भी फाइंड करेंगे खुद। थैंक यू।